Welcome to Virtual Learning Network. Wages and Salary Administration, Session 20, Overview of Future Trends in Compensation Management. Topics to be covered include Introduction, Compensation Issues, Compensation Problems, Compensation Administration, Compensation Criteria, Compensation Survey, Pay Comparison, Compensation Structure, Compensation Policy, Compensation Future Trends, Executive Compensation. Introduction. Compensation system is a dynamic and complex field involving many workable principles and procedures. जो compensation system है ये एक डायनेमिक प्रोसेस है, एक स्टेटिक चीज़ नहीं है. इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ फिक्स्ड. ये फिक्स्ड नहीं है. compensation system हमेशा चेंज होता रहता है और ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स और प्रोसीजर्स होते हैं. Employees begin to compare their inputs and outcomes with those of others and expected just and equitable pay. जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपने इनपुट्स को कंपेयर करते हैं अपने आउटकम से और फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको एक फेयर कॉम्पनसेशन मिले. It gave rise to innumerable disputes and frictions, particularly with regard to the relative pay to be assigned to certain jobs or occupational groups in organization. कई बार compensation की वजह से ही, remuneration की वजह से ही बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि उनकी पे कम है. इस वजह से इसीलिए डिफरेंट पैटर्न डिज़ाइन किए हैं कॉम्पनसेशन के. और जो मेथड है फिक्सेशन का ये बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी मैनेजमेंट में जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स हैं. कॉम्पनसेशन इश्यूज़. The employees and emphasis may be on higher compensation to offset their increased cost of living, and perhaps the price his skill will fetch in a competitive job market. जो मेन प्रॉब्लम है जो ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रहे हैं वो है कि एक फेयर और इक्विटेबल कॉम्पनसेशन सिस्टम नहीं डिज़ाइन हो पा रहा है. एक फेयर और इक्विटेबल कॉम्पनसेशन सिस्टम डिज़ाइन करना, उसको बनाना, ये सबसे बड़ा इशू है. ये ऑब्जेक्टिव जो होना चाहिए वो सिंपल होना चाहिए. प्रोसेस जो है वो कॉम्प्लेक्स है. एम्प्लॉय का जो एम्फेसिस है वो कॉम्पनसेशन पे ज़्यादा होता है ताकि उनकी जितनी भी ज़रूरतें हैं या जितनी भी उनको एक लाइफ स्पेंड करने के लिए अमाउंट चाहिए वो सब उनको मिल सके. The compensation issues commanding most interest today and likely to continue in future will center around questions of compensation levels and compensation structures. जो compensation issues हैं वो एक ऐसा इशू है जो हमेशा ही बना रहता है. कुछ क्वेश्चंस होते हैं इसमें कि क्या कॉम्पनसेशन का लेवल होना चाहिए और क्या कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए. A decision about compensation rates in a given situation has to be reconciled with a variety of considerations such as when pay rates should be changed and by how much, how they should be distributed among the different employees and what firms should be covered. एक डिसीजन कि कॉम्पनसेशन रेट क्या होगा ये हमेशा टैली होना चाहिए कुछ कंसीडरेशन से, जैसे कि पे रेट्स कब चेंज होने चाहिए और कितने अमाउंट से चेंज होने चाहिए
और वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए अलग अलग एम्प्लॉयज़ को, और फर्म्स कैसे उनको कवर कर सकती हैं। कॉम्पनसेशन प्रॉब्लम्स, there are innumerable pay problems which may confront a given business operation and the individual managers operating that business. बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे कॉम्पनसेशन सिस्टम है। One of the most basic pay problems is the question of pay relationships with the company. और एक सबसे बड़ी जो बेसिक प्रॉब्लम है वो यही है कि पे रिलेशनशिप कैसा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। एम्प्लॉयज आर वाइटली कंसर्न विद हाउ देयर पे कंपेयर्स विद द पे ऑफ कोवर्कर्स। एम्प्लॉय इसीलिए इसी चीज़ पे कंसर्न है कि उनकी पे कैसे कंपेयर की जाए दूसरे पे वर्कर्स के साथ। Employees are also sensitive about their pay compares with what they receive by employees in other companies who do comparable work. Employees ये भी उनके employees का ये भी इशू है कि उन सेम काम जो वो कर रहे हैं उसमें उनका क्या कॉम्पनसेशन, उनको कितना मिल रहा है, और दूसरे जो वर्कर्स हैं जो सेम वही काम कर रहे हैं किसी और ऑर्गेनाइजेशन में उनकी क्या पे है। वो अपनी पे को दूसरे वर्कर की पे जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनसे कंपेयर करते हैं। Their knowledge of pay in other companies is generally quite imperfect. उनकी जो नॉलेज होती है कॉम्पनसेशन पे के बारे में दूसरी कंपनीज के लिए वो इम्परफेक्ट होती है, परफेक्ट नहीं होती है वो। Inequitable compensation rates are a major source of dissatisfaction among workers, which may cause a loss of morale, enhance incidence of absenteeism and labor turnover, and adversely affect industrial relation climate. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वर्कर्स सेटिस्फाइड नहीं है तो सबसे बड़ा रीज़न होता है उनका जो कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर है, उससे उनका जो कॉम्पनसेशन होता है वो इक्विटेबल नहीं होता है, जिससे बहुत बड़ा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर एम्प्लॉयज़ डिससेटिस्फाइड हैं तो उनकी मोरल जो होगी वो लॉस होगी, जो उनका एब्सेंटीज़म रेट है वो बढ़ेगा, उनका टर्नओवर जो है वो भी बढ़ेगा। Compensation administration. Compensation administration deals with techniques and procedures for designing and maintaining salary structure regarding staff and exercising pay control. जो compensation administration है वो डील करता है टेक्निक से और प्रोसीजर से जो डिज़ाइन करते हैं सैलरी स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए, चाहे वो स्टाफ के रिगार्डिंग हो चाहे वो पे कंट्रोल के रिगार्डिंग हो। इट इज़ कंसर्न्ड विद द डिज़ाइन एंड द मेंटेनेंस ऑफ पे स्ट्रक्चर। ये डील करता है कि डिज़ाइन क्या होगा, मेंटेनेंस क्या होगा पे स्ट्रक्चर का। द ऑपरेशन ऑफ सैलरी प्रोग्रेशन सिस्टम, सैलरी प्रोग्रेशन सिस्टम का ऑपरेशन क्या होगा। द प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड अदर अलाउंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट्स और अदर अलाउंसेस के क्या प्रोविजन होंगे। द डेवलपमेंट ऑफ अ टोटल रेम्यूनरेशन पॉलिसी, जो टोटल रेम्यूनरेशन पॉलिसी है उसका डेवलपमेंट क्या होगा। सेवरल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इन डिफरिंग मेजर्स, बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए। पहला, द सप्लाई ऑफ एंड द डिमांड फॉर लेबर, लेबर की क्या सप्लाई है और क्या डिमांड है। दूसरा, कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉयर टू पे, जो एम्प्लॉयर है जिसने एम्प्लॉय को रखा है उसकी क्या कैपेसिटी है, वो कितना अमाउंट पे कर सकता है।
तीसरा, द मिनिमम नीड्स ऑफ द वर्कर, वर्कर की मिनिमम नीड क्या है। फोर्थ, द कलेक्टिव बार्गेनिंग विद और विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन, जो ट्रेड यूनियंस हैं उनकी कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर कैसी है, चाहे वो गवर्नमेंट को इंटरफेयर उसमें इन्वॉल्व हो चाहे ना हो। नेक्स्ट इज द चेंजेस इन द प्राइस लेवल, प्राइस लेवल में क्या चेंजेस हैं। नेक्स्ट इज द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, उस इकोनॉमी का डेवलपमेंट स्टेज कौन सा है। नेशनल इनकम क्या है उस कंट्री की। कॉम्पनसेशन क्राइटेरिया, pay criteria enables an employer to arrive at a decision to choose one out of the possible pay levels. जो पे क्राइटेरिया होता है वो किसी भी एम्प्लॉयर को इनेबल करता है कि वो एक डिसीजन पे आए कि वो कौन सा पे लेवल ऑप्ट करना चाहता है। To achieve standardization of wages throughout a trade or industry, legislative measures have been adopted in many countries for extending coverage of collective bargaining agreements to those employees who are left uncovered. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टैंडर्डाइज वेज अचीव करने के लिए कुछ लेजिस्लेटिव मेजर्स फॉलो करने पड़ते हैं, उनको कुछ अडॉप्ट करना पड़ता है। द वेज पॉलिसीज have been geared to achieve social justice and cope with inflation. जो वेज पॉलिसीज़ हैं वो इसलिए होती हैं ताकि आप सोशल जस्टिस को अचीव कर सको और इन्फ्लेशन जो बढ़ते दाम हैं, प्राइजेज हैं, उनसे आप लड़ सको। जो कॉम्पनसेशन क्राइटेरिया है इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, जैसे कि रेट क्या है जो पहले चल रहा है मार्केट में दूसरी फर्म्स में, यूनियन का प्रेशर क्या है, कॉस्ट ऑफ लिविंग में क्या चेंजेस आ रहे हैं और कितनी सरप्लस जो है शॉर्टेज है क्या है क्वालिफाइड लेबर की, कितनी एम्प्लॉय अनरेस्ट हैं, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, प्रॉफिट्स क्या हैं कंपनी के, ये सब। Compensation survey. The availability of accurate statistical information on wages is very essential for effective and timely action. जो accurate statistical information होती है उसकी क्या availability है wages के लिए बहुत ही ज़रूरी है। A successful and a socially significant compensation policy can build up only on the strong foundation of correct and meaningful data on various aspects of pay determination, compensation levels, compensation structure, pay systems in different industries and occupations. कॉम्पनसेशन पॉलिसी जो होती है उसका क्या फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है, किस एस्पेक्ट्स पे वो बेस्ड है, उसकी पे डिटर्मिनेशन क्या है, उसके कॉम्पनसेशन लेवल क्या है, उसके कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर क्या है, उसका पेमेंट सिस्टम क्या है, ये सब डिपेंड करता है इंडस्ट्रीज़ टू इंडस्ट्रीज़ और ऑक्यूपेशन टू ऑक्यूपेशन पे। बहुत सारे रीज़न्स होते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन सर्वे क्यों कंडक्ट करता है पे और बेनिफिट्स का। पहला होता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन करनी है बहुत सारे जॉब्स के बारे में, उसको टेस्ट करना है कि कंपनी का जो पूरा पे स्ट्रक्चर है वो कहीं कम तो नहीं है, उसको ये भी ढूंढना होता है कि जो स्टार्टिंग रेट्स क्या हैं किसी भी एंट्री लेवल जॉब के लिए, उसको ये देखना होता है कि कहीं पे डिफरेंशियल्स तो नहीं है किसी भी जॉब के लिए, उसको इंफॉर्मेशन
एक्सट्रैक्ट करनी होती हैं एम्प्लॉई बेनिफिट्स के लिए। पे कंपैरिजन। पे कंपैरिजन आर इम्पोर्टेंट टू द एम्प्लॉयर एंड टू द एम्प्लॉई एंड टू द यूनियन। कि पे कंपैरिजन बहुत ज़रूरी होता है एम्प्लॉयर के लिए भी, एम्प्लॉई के लिए भी और यूनियन के लिए भी। कंपैरेटिव पे स्ट्रक्चर्स हैव एन इम्पॉर्टेंट इफेक्ट on the company's cost and therefore on its ability to compete effectively in the product market। जो comparative pay structure हैं वो उनका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है कंपनी की कॉस्ट पे और उनकी एबिलिटी पे, वो किस तरह कॉम्पिटिट करते हैं प्रोडक्ट मार्केट में। द वेज कंपैरिजन क्राइटेरिया प्लेज अ मेजर रोल इन कलेक्टिव बार्गेनिंग। जो किसी भी कहीं का भी जो वेज कंपैरिजन का जो क्राइटेरिया होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कलेक्टिव बार्गेनिंग में। कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर। द वेरियस कंपोनेंट्स दैट गो इनटू द कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर ऑफ अवर कंट्री आर बेसिक वेज, डीएनएस अलाउंस, अदर अलाउंसेस, बोनस, इंसेंटिव्स, फ्रिंज बेनिफिट्स। बहुत सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर के, स्पेशली हमारी कंट्री इंडिया में, वो हैं हमारी बेसिक सैलरी या बेसिक वेज प्लस डीएनएस अलाउंस प्लस और भी जो अलाउंसेस हैं वो, प्लस बोनस प्लस इंसेंटिव्स एंड प्लस फ्रिंज बेनिफिट्स। द कॉम्पनसेशन फ्रेमवर्क हैज़ टू इनकॉर्पोरेट द रिक्वायरमेंट फॉर इंटरनल consistency so that the structure is defensible in terms of logic and fairness। जो कॉम्पनसेशन का फ्रेमवर्क है उसको कोऑर्डिनेट करके रहना चाहिए जो रिक्वायरमेंट है इंटरनल कंसिस्टेंसी की, ताकि जो स्ट्रक्चर हो वो डिफेंसिबल हो, लॉजिकली भी और फेयरली भी। Compensation policies. Wage policy in the Indian context is influenced by a number of forces, economic and social। जो वेज पॉलिसी है अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो वो इन्फ्लुएंस होती है बहुत सारे फोर्सेस पे, जैसे इकोनॉमिक फोर्स हो गए, सोशल फोर्स हो गए और भी बहुत सारे फोर्स। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड नीड बेस्ड मिनिमम वेज are the two important considerations that should form the basis of such a policy। employment जनरेट करना, नीड बेस्ड मिनिमम वेज सेट करना, ये दो इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन होते हैं जो किसी भी पॉलिसी का बेस फॉर्म करते हैं। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फ्रेम इट्स ओन वेज पॉलिसी कीपिंग इन माइंड द इंटरेस्ट ऑफ द मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज़, कंज्यूमर्स एंड द कम्युनिटी इन जनरल। हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है कि वो अपनी वेज पॉलिसी फ्रेम करे और कुछ चीज़ें ध्यान रखते हुए, जैसे कि मैनेजमेंट का क्या इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट क्या है मैनेजमेंट के, मतलब एम्प्लॉयज़ का क्या इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कंज्यूमर्स का क्या है और कम्युनिटी इन जनरल का क्या इंटरेस्ट है। कॉम्पनसेशन फ्यूचर ट्रेंड्स। Introduction of performance related payment systems in various industrial organizations is a much debated topic today। परफॉर्मेंस रिलेटेड जो पे होती है, मतलब जहाँ पे कॉम्पनसेशन जो होता है वो डिपेंड करता है एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस में, ये बहुत जगह इंट्रोड्यूस हो चुका है। बहुत सारे इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में एक कॉमन टॉपिक बन चुका है डिबेट का कि जो पे स्ट्रक्चर है क्या वो परफॉर्मेंस बेस्ड होनी चाहिए या नहीं। ऑल्दो परफॉर्मेंस रिलेटेड पे अपीयर्स टू बी एन अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट इफ़ेक्टिवली। परफॉर्मेंस रिलेटेड जो पे होती है वो एक बहुत ही अट्रैक्टिव है, प्रोपोजिशन है, और ये बहुत डिफ़िकल्ट है इसको इम्प्लीमेंट करना अच्छे से। अनदर प्रॉब्लम ऑफ रिलेटिंग पे टू परफॉर्मेंस is how to reward those jobs where it is difficult to set output targets। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है परफॉर्मेंस रिलेटेड
कि कैसे आप कॉम्पनसेट करो, कैसे रिवॉर्ड करो उन जॉब्स के लिए जहाँ पे आपके लिए मुश्किल है टारगेट सेट करना, आउटपुट का टारगेट सेट करना। इंसेंटिव स्कीम्स प्ले अ मेजर पार्ट ऑफ रेम्यूनरेशन सिस्टम। जो इंसेंटिव स्कीम्स होती हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी रेम्यूनरेशन सिस्टम का। Executive compensation. The importance of compensation elements is its impact on attracting, retaining, and motivating the executive. Importance compensation element का उसका impact होता है attract करने में, retain करने में, motivate करने में executive को. Pay is admittedly not of equal importance to all executives. The cumulative effect is that executive compensation cost is today a sizable cost and rising cost. इसका cumulative effect यही है कि जो executive का compensation cost है वो आज एक sizable cost और rising cost बनता जा रहा है. Companies have started looking at executive compensation more systematically and proactively so that they can expect better performance from them. Companies अब ये देखना स्टार्ट कर रही हैं कि एग्जीक्यूटिव कॉम्पनसेशन सिस्टम क्या है और उसको कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो ताकि बेटर परफॉर्मेंस आप ऑब्टेन कर सको. टॉप मैनेजमेंट शुड डेवलप एन अप्रोच टू कॉम्पनसेशन दैट अकाउंट्स फॉर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल इक्विटी इनकॉर्पोरेटिंग. जो टॉप मैनेजमेंट है उन्होंने कुछ अप्रोच डेवलप करी है कॉम्पनसेशन के लिए जो इंटरनल और एक्सटर्नल इक्विटी दोनों पे अप्लाई होती हैं. जैसे अ पॉलिसी ऑन पे डिफरेंशियल्स दैट रिफ्लेक्ट्स द डोमिनेंट नॉर्म्स ऑफ इक्विटी ऑफ द मैनेजमेंट ग्रुप एज अ होल एज वेल एज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंडस्ट्री इन विच द कंपनी ऑपरेट्स. किसी भी कंपनी की जो पे डिफरेंशियल्स होती हैं वो रिफ्लेक्ट करती हैं कि उसके नॉर्म्स क्या हैं, उनके मैनेजमेंट के, उनके ग्रुप के, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं इंडस्ट्री की. प्रोसीजर्स फॉर इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी ऑफ पे पैकेट्स बोथ विद इन द कंपनी एंड विद रिस्पेक्ट टू अदर कंपनीज. क्या प्रोसीजर हैं कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का पे पैकेट्स में, कंपनी के अंदर भी और दूसरे कंपनी से अगर कंपेयर करें तब भी. A policy of relating pay to individual effort and performance. क्या पॉलिसी है पे को अगर हम रिलेट करते हैं इंडिविजुअल इफेक्ट और उनकी परफॉर्मेंस के साथ. An annual disclosure of the distribution of the salary for the company as a whole, supported by a statement of how the compensation structure relate to corporate goals and strategies. एक एनुअल डिस्क्लोजर कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा सैलरी का, सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा किसी भी कंपनी में, क्या स्टेटमेंट होगा और कैसे उसका कॉम्पनसेशन स्ट्रक्चर रिलेट करेगा कॉर्पोरेट गोल से और स्ट्रेटजीज से. नाउ वी हैव सर्टेन क्वेश्चंस, डू इट योरसेल्फ. फर्स्ट इज एक्सप्लेन कॉम्पनसेशन पॉलिसी, सेकंड इज explain compensation criteria. That's all for this session. Thank you.